नमस्कार दोस्तों, मैग्नीशिया फॉस्फोरिका या मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम या शॉर्ट में जिसे हम लोग मैग फॉस के नाम से जानते हैं, इसे आप बायोकेमिक या कह सकते हैं ट्राइचुरेशन फॉर्म 6x पोटेंसी में या 3x पोटेंसी या 12x यहाँ तक 200x तक की पोटेंसी में भी लोग यूज करते हैं। अदर देन दैट 1M 30 200 में भी इसे यूज किया जाता है, बट सबसे ज्यादा अगर इसकी फ्रिक्वेंसी देखें तो 6x जो है वो काफी ज्यादा यूज होती है, अलग अलग फिजिशियन यूज करते हैं। ये एक ऐसी पेन किलर है जो कि सामान्यतः बहुत ज्यादा दी जाती है पेशेंट्स को। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके सिम्टम जो है दोस्तों क्रॉसपॉन्ड कर जाते हैं, मिलते हुए सिम्टम है जो कि बहुत कॉमन सिम्टम आपको मिल जाएंगे पेशेंट से, इसीलिए इसे फ्रिक्वेंटली दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक पेन किलर है तो आप सभी को दे सकते हैं। सिम्टम होम्योपैथी आपको पता है टोटलिटी ऑफ सिम्टम से चलती है, तो सिम्टम क्रॉसपॉन्ड कर गए हैं, इसीलिए इसको इतना फ्रिक्वेंटली दिया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं क्या क्या सिम्टम है और कहाँ कहाँ इसे हम लोग दे सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशन में। तो मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। दोस्तों अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जब भी इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज आएंगे आप उन्हें भी देख पाएंगे। तो दोस्तों मैगफॉस एक तरह से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए इसकी बड़ी पाउंड जिसे हम लोग 450 ग्राम की बोतल भी है मेरे पास, और ये जर्मन कंपनी की मैग फॉस्फोरिकम 6x, दोनों को मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैग फॉस का जो मेन कैरेक्टर है उसे याद रखना है। किसी भी तरह के पेन में ऑब्वियसली है आप इसे दे सकते हैं, चाहे वो पेन आपके सर में हो, दांत में हो, पेट में हो, कहीं भी, बट कैरेक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, अगर पेशेंट को एब्डोमेन या पेट वाले एरिया में दर्द हो रहा है तो पेशेंट गर्म चीजों से, सिकाई या हॉट एप्लीकेशन की सिकाई से उसे बहुत आराम मिलता है। तो हॉट एप्लीकेशन, अगर आपका पेट दर्द हो रहा है, पेशेंट ने हॉट सिकाई की या हॉट पानी पी लिया या हॉट चाय पी ली, तो अगर उसके बाद उसे आराम फील होता है तो ये मैगफॉस का इंडिकेशन है। आप इसे बायोकेमिक फॉर्म में, अगर जर्मन, जो कि मैं मोस्ट प्रेफरेबली प्रेफर करता हूं दोस्तों, जर्मन फॉर्म में अगर आप ले रहे हैं तो 3 गोली सुबह दोपहर शाम, चाहे तो डायरेक्ट ले लें या गर्म पानी में इसे घोल कर, जो कि बेस्ट है, गर्म पानी में इसे घोल दे, थोड़ा ठंडा होने दें और इसे पी ले। दिन में सुबह दोपहर शाम 3 बार ले सकते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन पेट दर्द की होगी, जहां पर पेशेंट को गर्म सिकाई से आराम हो रहा है। एक बहुत और पिक्यूलियर एब्डोमेन के एरिया में है। अगर आपको पेट से संबंधित पेन है दोस्तों, चाहे वो किसी कारण से हो रहा हो, तो एक तो सिकाई से आराम मिलेगा, दूसरा पेशेंट आपको अपना पेट पकड़ के आगे की तरफ झुके, बेंडिंग फॉरवर्ड, अगर पेशेंट आगे की तरफ बेंड है पेट पकड़ के, तो ये भी बहुत एक पिक्यूलियर सिम्टम है जो कि मैगफॉस का मिलता जुलता। और आप अधिकतर देखेंगे जिनको पेट वगैरह में दर्द होता है उनको सिकाई से आराम होता है, वो पेट पकड़ के बैठे रहते हैं, इसीलिए मोस्ट कॉमनली मैगफॉस के सिम्टम मैच हो जाते हैं। अधिकतर केसेस में आप देखेंगे जब पेट में दर्द होता है तो पेशेंट को गर्म सिकाई से और फॉरवर्ड बेंडिंग से पेट को पकड़ के आगे की तरफ बेंड होने पे काफी आराम होता है, इसीलिए मैगफॉस इतनी ज्यादा इंडिकेटेड होती है पेन की। आप पेट में दर्द हो तो भी आप दे सकते हैं, या फीमेल्स में होने वाला डिस्मिनोरिया, महीने के समय अगर ज्यादा पेन हो रहा है, पीरियड जब आते हैं, तो आप मैगफॉस की 3 गोली सुबह दोपहर शाम, जर्मन कंपनी के लिए सुबह दोपहर शाम आप इसे लेकर गर्म पानी में घोल के पी लिए। आप देखेंगे पहले से दूसरी खुराक में जो पेन है वो काफी 80 to 90% कम हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों अगर आपको दांत में दर्द है और पेशेंट को चाय पीनी है, गर्म चीजें लेने से, मुंह में होल्ड करने से गर्म पानी, दांत के दर्द में रिलीफ हो रहा है, तो टूथेक में भी आप इसे 200 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम ले लें। पहली ही खुराक से आपका जो दांत का दर्द है उसमें काफी रिलीफ आपको दे देगा। नेक्स्ट दोस्तों एक बहुत ही स्पेसिफिक है, अगर आप बहुत ओवर मेंटल स्ट्रेस में हैं या फिर आप किसी थॉट को कंटिन्यूअसली सोच रहे हैं, जैसे आपका एग्जाम आ गया है या आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं और बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस में हैं, उसकी वजह से अगर आपको सर दर्द हो रहा है, और सर दर्द का बहुत स्पेसिफिक नेचर है, ऑक्सीपिटल एरिया से ये जो हेडेक है शुरू होकर पूरे सर में स्प्रेड हो जाता है। 2 और मेडिसिन है, साइलीसिया और सैंग्विनेरिया, जहां पर हम इसे देते हैं, सेम है, ऑक्सीपुट से पेन शुरू होगा और आगे की तरफ चला आएगा इधर पर। मैगफॉस को आप यहाँ पर बायोकेमिक 3x पोटेंसी या 6x पोटेंसी में 3 गोली सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। ये एज ए पेन किलर काम करेगा और आपका जो सर दर्द है वो तुरंत आपको रिलीफ हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों इसी तरह आप कहीं की भी स्वेलिंग ले लें, चाहे जोड़ों का दर्द हो, चाहे वो आपके पेल्विस एरिया, कूल्हे के आसपास इर्द गिर्द या किसी हड्डी या सर्विकल एरिया में पेन हो रहा है और सिकाई से पेशेंट को काफी ज्यादा आराम हो रहा है, हॉट एप्लीकेशन से पेशेंट को आराम हो रहा है, तो आप इसे 3x पोटेंसी या 6x पोटेंसी में ले सकते हैं, या
अगर आप बहुत पुराने क्रॉनिक प्रॉब्लम है आपको पेन की, तो 1M पोटेंसी में 15 दिन में एक बार आप इसे ले सकते हैं। आप देखेंगे उन सभी पेन में जहां पर हॉट एप्लीकेशन से, गर्म सिकाई से पेशेंट को आराम मिलता है, वहां मैकफॉस एज ए पेन किलर काम करेगी। अगर हॉट एप्लीकेशन से आराम नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो ना के बराबर इसका रिजल्ट है। बहुत कम ही ऐसे केस है जहां पर ये फायदा आपको देगी। तो 2 सिम्टम याद रखने, गर्म चीज से सिकाई करने पे और फॉरवर्ड बेंडिंग से पेट वाले एरिया में, स्पेशली अगर डिस्मिनोरिया है, मासिक चक्र का पेन है तो, या फिर नॉर्मल पेट के इन्फेक्शन में पेट का दर्द हो रहा है तो आगे बेंड होने से अगर आराम मिल रहा है तो ये काम कर जाएगी। आप इसे 6x पोटेंसी में 3 गोली सुबह दोपहर शाम घोल के पी सकते हैं। या अन्य किसी भी दर्द में अगर गर्म सिकाई से आराम हो रहा है तो भी आप इसे 200 पोटेंसी में, या चाहे तो 1M पोटेंसी में 15 दिन में एक बार ले सकते हैं। अगर लगातार लेना चाह रहे हैं तो 3 गोली सुबह दोपहर शाम आप ये ट्राइचुरेशन की जो गोली है 6x पोटेंसी में इसे ले सकते हैं। नेक्स्ट एक बहुत स्पेसिफिक केस है दोस्तों, अगर आपको किसी कारणवश, या आपको ऑपरेशन हुआ है या यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गया है जिसके चलते आपको पेशाब की नली में पाइप, या जिसे हम लोग कैथेटर बोलते हैं, कैथेटर डाला गया है और उसके बाद जब वो निकाला गया है, हो सकता है 4 दिन या 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, बहुत सारे अलग अलग केसेस में कैथेटर की जो ड्यूरेशन है वो अलग अलग होती है। किसी को कुछ दिन लगा रहता है, किसी को महीनों भर लगा रहता है। तो निकालने के बाद अगर आपको ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो रही है कि आप पेशाब रोक नहीं पा रहे हैं या बेड पे पेशाब हो जा रही है, जिसे हम लोग नॉक्टर्नल इनयूरेसिस बोलते हैं, तो इनयूरेसिस की अगर दिक्कत हो रही है, वहां पर भी आप 200 पोटेंसी में सुबह शाम लेकर काफी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं आफ्टर कैथेटराइजेशन, अगर आपको दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट एक केस बहुत कम मिलता है बट हो सकता है कि आपको जरूर मिल जाए दोस्तों, बच्चों में दांत निकलने के दौरान अगर सीजर की दिक्कत आ रही है। जी हाँ, डेंटिशन का समय 6 महीने, 7 महीने, 8, 9, 10 महीने का बच्चा है और उससे कन्वर्जन से हो रहे हैं। वो कन्वर्जन हो सकता है पूरी बॉडी में हो या पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी, हाथ या पैर में कन्वर्जन हो। तो अगर आपको फीवर नहीं आ रहा है और बच्चे को उस दौरान कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्जन विदाउट फीवर और डेंटिशन, दांत निकलने के समय पेशेंट को बुखार नहीं है बट सीजर या कन्वर्जन का सामना करना पड़ रहा है, तो आप मैकफॉस 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम दे दें। आप देखेंगे काफी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। 1 से 2 खुराक में पेशेंट को जो रिपीट कन्वर्जन हो रहे हैं वो नहीं होंगे। अगर बुखार भी आ रहा है पेशेंट को, बच्चे को, और कन्वर्जन हो रहे हैं दांत निकलने के दौरान, तो आप बेलाडोना देंगे। तो बुखार के साथ अगर कन्वर्जन है बेलाडोना, अगर बुखार नहीं है तो मैगफॉस आपको देनी है। बाकी किसी भी वैरायटी ऑफ पेन में आप मैगफॉस को दे सकते हैं। बस आपको 2 सिम्टम मिलने चाहिए, या तो सिकाई से पेशेंट को आराम मिले, या पेशेंट को बेंडिंग फॉरवर्ड से, आगे की तरफ झुकने से अगर आराम मिलता है तो भी आप मैगफॉस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम थे जहां पर आप निसंदेह मैगफॉस दे सकते हैं। घर में ये दवा मोस्टली रहनी ही चाहिए, बिकॉज पेट दर्द का सामना कभी ना कभी सभी को करना पड़ता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो दोस्तों से लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।